हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रीडी मेथोडोलॉजी को और देखेंगे ग्रीडी मेथोडोलॉजी होता क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस सिनेरियो में यूज कर सकते हो, किस सिनेरियो में यूज नहीं कर सकते हो। जब भी आप किसी भी एल्गोरिथमिक डिजाइन टेक्निक को पढ़ रहे हो, चाहे वो ग्रीडी हो, डायनामिक हो, डिवाइड कॉन्कर हो, बैक ट्रैकिंग हो, ब्रांच एंड बाउंड हो, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो टेक्निक किस सिनेरियो में यूज किया जा सकता है, किस सिनेरियो में यूज उसका नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि जब आप आगे प्रोग्रामिंग कोडिंग या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने है, तो आपको पहले यही सोचना होगा कि यार उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए किस टाइप के टेक्निक का यूज किया जाए, ग्रीडी, डायनामिक, बैक ट्रैकिंग या कौन सा टेक्निक यूज होगा। तो आपको ये तभी पता चल पाएगा जब आपको ये पता होगा कि उन टेक्निक्स का यूज किस सिनेरियो में किया जाता है, राइट। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम पहले ये समझेंगे कि ग्रीडी मेथोडोलॉजी एक्चुअली में यूज कहाँ किया जाता है, किस सिनेरियो की वजह से इस यहाँ पर मेथोडोलॉजी को बनाया गया। मतलब पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया गया होगा ना कि भाई ये प्रॉब्लम्स, जो ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, इनके पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। अब वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड बना दिया जिसे हम ग्रीडी कहते हैं। अभी ग्रीडी होता क्या, जरा इसे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ गेम्स के एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए कि जैसे हम चेस का एग्जाम्पल है, जब भी आप चेस खेलते हो, तो जब भी हम चेस खेलते हैं तो हम वहां पर जो भी मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो कोई भी मूव करने के पहले हमें सोचना होता है कि उस मूव के बाद क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है फ्यूचर में, राइट। उसी जगह दोस्तों अगर आप वॉलीबॉल खेल रहे हो तो वॉलीबॉल खेलते समय जो भी बॉल आ रहा है, आप सिर्फ उस पर ध्यान देते हो कि आपको अभी एट प्रेजेंट क्या एक्शन लेना है। आप ये नहीं सोचते हो कि आपके मार देने के बाद उसके बाद वो कैसे मारेगा, उसके बाद मैं कैसे मारूंगा, ऐसा सोचते हो नहीं। आप प्रेजेंट आ रहा है, आप प्रेजेंट में पूरा ध्यान देते हो और उस पर बेस्ट देने की कोशिश करते हो। तो दोस्तों कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहां पर आपको बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए प्रेजेंट सिनेरियो पे ध्यान देना होता है। मतलब जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको अगर बेस्ट कर दो तो पूरा का पूरा जो वहां पर टोटल सिनेरियो है वो भी बेस्ट हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ये गेम के थ्रू समझ गया होगा कि यहाँ पर हम जब भी वॉलीबॉल खेलते हैं तो हमें प्रेजेंट सिनेरियो पे ध्यान देते हैं। हम फ्यूचर में कंसर्न नहीं करते कि मैं अगर ऐसा मारूंगा तो वो फिर कैसे मारेगा, उसके बाद कैसा होगा। जबकि चेस खेल रहे हो तो आपको सब सोचना पड़ता है कि मेरे इस मूव के बाद अगर मैंने इस सिपाही को एक आगे बढ़ा दिया तो उसके बाद वो उसको कट कर सकता है, वो अगर कट हो सकता है क्या, और क्या क्या हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी आपको ढूंढनी होती है, राइट। तो कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां पर एक्शन लेने के पहले आपको फ्यूचर के बारे में सोचना होता है, और कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां पर एक्शन लेते समय आपको सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान देना होता है कि प्रेजेंट आपका बेस्ट हो, राइट। क्योंकि फ्यूचर आपको पता ही नहीं उससे और क्या क्या हो सकता है, राइट। तो दोस्तों ऐसे सिनेरियो जहां पर आपको सिर्फ प्रेजेंट जहां पर जो सिनेरियो है उसे बेस्ट करना होता है, तो दोस्तों ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पर हम ग्रीडी मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं। अब ग्रीडी मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा हम एल्गोरिथमिकली समझते हैं कि किन टाइप्स के प्रॉब्लम्स में ये वैलिड है। लेकिन आपको एक तो समझ गया होगा, इसका यूज वहां पर करेंगे जहां पर हमें एट प्रेजेंट ध्यान देना होता है और प्रेजेंट को बेस्ट करने से हमारा टोटल जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों हम समझते हैं इस तरह कि अगर मेरे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, और अगर देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि हम ग्रीडी मेथोडोलॉजी का यूज कहां पर कर सकते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कहां पर कर सकते हैं तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि ग्रीडी मेथोडोलॉजी है क्या। अगर दोस्तों मैं अपने पूरे के पूरे प्रॉब्लम को स्टेजेस में डिवाइड कर सकूं, स्टेजेस मतलब आप ऐसा समझ लो कि मैंने बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिसे आप सब प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो। तो दोस्तों अगर हम पूरे प्रॉब्लम को इस तरह n नंबर ऑफ स्टेजेस में डिवाइड कर दें और हम हर एक स्टेज को यहां पर सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली, मतलब मैं स्टेज 1 को सॉल्व करूंगा, फिर स्टेज 2 को सॉल्व करूंगा, फिर स्टेज 3 को सॉल्व करूंगा, फिर स्टेज n को, यहां पर ऐसे करते करते स्टेज n तक आऊंगा, फिर सारे के सॉल्यूशन को मिला दूंगा ना तो मुझे टोटल सॉल्यूशन पता चल जाएगा। अब यहां पर आपको दो चीजें ध्यान में देनी है कि दोस्तों जब भी हम किसी स्टेज को सॉल्व करेंगे ना, ध्यान सुनना, जब भी हम किसी स्टेज को सॉल्व करेंगे तो वहां पर उसे सॉल्व करते समय, अगर उसे सॉल्व करते समय मैं सिर्फ और सिर्फ उस स्टेज को बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आगे की स्टेजेस पे अगर ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब ये स्टेजेस बनते कैसे हैं इसे हम कुछ आगे एग्जांपल के जरिए समझेंगे, लेकिन आपको अगर यहाँ पर ये समझ चुका है कि हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि बड़ा टास्क है उसे परफॉर्म करने के लिए उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते रहे। जब किसी एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हो तो उसके बाद के जो बचे हुए टास्क है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका पूरा फुल फोकस है इसे बेस्ट करने का। वैसे दोस्तों जब आप स्टेज 2 को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो तो आप स्टेज 3, 4, 5 इस पे ध्यान नहीं दोगे, आप स्टेज 2 को बेस्ट करोगे। हाँ, उसे बेस्ट करने के लिए आप वहां पर उसके पहले जो आपने कैलकुलेशन कर लिया उसका यूज कर सकते हो, लेकिन उसके आगे आप कुछ भी ध्यान नहीं दोगे। तो दोस्तों इस तरह के अप्रोच को हम कहते हैं ग्रीडी चॉइस अप्रोच। क्या कहते हैं? ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। मतलब एक स्टेज को सॉल्व करने के लिए आप वहां पर उसे बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बिना फ्यूचर में कंसर्न किए, मतलब आगे के स्टेजेस को बिना देखे। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। और यहां पर एक दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर दोस्तों प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप अपने प्रॉब्लम को इस तरह छोटे छोटे स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो और हर एक स्टेज का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करके
जब आप पूरे स्टेजेस के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कंबाइन करते हो तो आपको बड़े प्रॉब्लम का ऑप्टिमल यहां पर सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो हम कहेंगे हमारा प्रॉब्लम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए एक बार मैं फिर से इस चीज को बता दूं आपको, जो दोनों चीजें मैंने डिस्कस की। पहला दोस्तों मैंने डिस्कस किया ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी प्रॉब्लम ग्रीडी मेथोडोलॉजी से कब सॉल्व हो सकता है, और आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल के जरिए बताऊंगा कि यहां पर ये प्रॉब्लम ग्रीडी से इसलिए नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि ये दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी को यहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई जो भी आपके स्टेजेस हैं उसमें हर एक स्टेज पे आप यहां पर क्या करोगे, उस स्टेज को बेस्ट करने की कोशिश करोगे बिना फ्यूचर में कंसर्न किए। तो क्या लिखा गया ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी में, एट ईच डिसीजन पॉइंट, मतलब एट ईच स्टेज मेक द चॉइस दैट इज बेस्ट एट दैट मोमेंट। मतलब उस समय क्या बेस्ट है आप वो देखोगे, ना कि पूरा फ्यूचर में आगे क्या क्या बेस्ट होगा उस पर बिना ध्यान दिए। ठीक है, मतलब उसकी वजह से क्या आपका फ्यूचर भी बेस्ट होगा, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। उस समय वो बेस्ट है ना, तो आपको उस पर ध्यान देना है। समझा आपको अच्छे से? जैसे यहां पर आप कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं आगे समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग इसे थोड़ा ऊपर से देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के जरिए पूरा डीप में देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एन ऑप्टिमल ग्लोबल सॉल्यूशन, मतलब पूरे के पूरे बड़े प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, कंटेन्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ऑल इट्स सब प्रॉब्लम्स। ध्यान से देखिएगा, एन ऑप्टिमल ग्लोबल सॉल्यूशन, ग्लोबल सॉल्यूशन मतलब दोस्तों पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कंटेन्स उसमें होता है क्या, द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ ऑल इट्स सब प्रॉब्लम्स, मतलब उसके जो छोटे छोटे सब प्रॉब्लम थे उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करके आपने ग्लोबल प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड किया, मतलब पूरे के पूरे एंटायर प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड किया। तो दोस्तों अगर ऐसा कर पा रहे हो तो हम कहेंगे गिवन प्रॉब्लम के पास ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ गई। तो दोस्तों ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रीडी चॉइस क्या बोलता है कि वो एक एक सब प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करते समय आपने सिर्फ उसको बेस्ट करने की कोशिश की बिना फ्यूचर में ध्यान दिए। ठीक है, तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल के जरिए भी समझाता हूं कि ये किस सिनारियो में काम नहीं करेगा, इसके लिमिटेशंस क्या है, तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ जाएगा कि ग्रीडी मेथड कहां यूज नहीं हो सकता, कहां यूज हो सकता है तो मैंने बता दिया। और आगे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने भी वाले हैं जहां पर हम इस मेथड का यूज करेंगे, तो आपको पूरा बेहतरीन क्लियर हो जाएगा कि वहां पर हम ग्रीडी चॉइस क्या कर रहे हैं और वहां पर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं लिमिटेशंस आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कुछ एग्जाम्पल के जरिए। अब मान लीजिए मेरे पास इस तरह के कुछ यहां पर आप देख सकते हैं बैग्स है, जो सारे के सारे बैग्स गोल्ड से भरे हुए हैं। जैसे यहां पर इसमें 5 किलो गोल्ड है, इसमें 4 किलो गोल्ड है, उसमें 7 किलो गोल्ड है, उसमें 6 किलो गोल्ड है। ठीक है, पैकेट मुझे पूरा उठाने का है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखिएगा। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है सिलेक्ट एनी 3 बैग्स ऑफ गोल्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। ये यहां पर दोस्तों 4 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करना है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो ऑब्वियस है आप किसको उठाओगे, चारों में से किस 3 को पहले उठाओगे जिनकी वेट ज्यादा है। तो इसलिए दोस्तों ग्रीडी मेथड क्या कहता है, यहाँ पे ग्रीडी चॉइस क्या होगा कि हमारा पूरा बड़ा प्रॉब्लम है, हमें 3 बैग उठाने हैं। अब इसे स्टेजेस में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 स्टेजेस में, पहला बैग उठाओ, दूसरा बैग उठाओ, तीसरा बैग उठाओ। लेकिन दोस्तों पहला बैग उठाते समय आप ग्रीडी चॉइस क्या कर रहे हो, सबसे अभी चारों में से जो सबसे हैवीएस्ट होगा उसे उठाओगे। तो चारों में से सबसे हैवीएस्ट कौन है, 7 वाला, इसको उठा लिया पहले। अब स्टेज 2 में क्या करोगे, स्टेज 2 में दोस्तों बचे हुए 3 में से सबसे हैवीएस्ट उठाओगे। कौन है बचे हुए 3 में से सबसे हैवी वाला, 6 किलो वाला। फिर इसके बाद क्या करोगे, थर्ड स्टेज में बचे हुए 2 में से हैवी वाला उठाओगे, 5 वाला। राइट, तो आप देखोगे 5, 7 और 6 ये तीनों मिलाकर आपको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जा रहा है। मतलब यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जब आप किसी स्टेज पे किसी बैग को चूज कर रहे हो तो आप फ्यूचर को नहीं कंसर्न कर रहे हो, उस समय जो सबसे हैवीएस्ट वाला था आपने उसे उठाया, और ऐसा करने से आपको टोटल सोल्यूशन भी सही मिला। राइट, यहाँ पर दोस्तों में जो 3 सिलेक्ट करना था वो क्या था, वही 3 जिनकी वेट सबसे ज्यादा है, 3 सबसे टॉप वेट वाले। राइट, लेकिन दोस्तों इसी प्रॉब्लम को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच अप्लाई नहीं होगा। मुझे अगर आप समझ पा रहे हो यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच क्यों हम अप्लाई कर पाए, यहाँ पे ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। हमने अपने प्रॉब्लम को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। स्टेज 1 मतलब पहला बैग सिलेक्ट करना, स्टेज 2 मतलब दूसरा बैग, स्टेज 3 मतलब तीसरा बैग। अब जब मैं पहला बैग सिलेक्ट कर रहा हूं तो मैं सिर्फ ये कंसर्न कर रहा हूं कि अभी वहां पर सबसे ज्यादा किसका वेट है, मतलब मैं ग्रीडी हूं अबाउट व्हाट वेट, आई एम ग्रीडी अबाउट वेट। ग्रीडी इसका नाम क्यों पड़ा, लालची हूं मैं किसी चीज की लालच कर रहा हूं। यहाँ पे किस चीज का लालच कर रहा हूं, वेट का लालच कर रहा हूं। ठीक है, आई एम ग्रीडी अबाउट वेट। तो जिसका वेट ज्यादा है ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसलिए स्टेज 1 में सबसे ज्यादा जो वेट वाला है उसको उठा रहा हूं चारों में से। जब उसको मैंने उठा लिया तो बचे 3। अब स्टेज नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूं, जो तीनों में से सबसे ज्यादा वेट वाला है मैं उसे वहां पर ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसे ही यहां पर मैं अब आपको समझता हूं, यहां पर ग्रीडी चॉइस तो समझ गई, और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्यों यहां पर अप्लाई हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, हर एक स्टेजेस के सॉल्यूशन को फाइंड कर रहे हो, हर एक स्टेजेस के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड कर रहे हो, और तीनों को कंबाइन कर दिया तो मुझे टोटल सॉल्यूशन मिल गया। टोटल सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, ये 5 किलो का बैग, 7 किलो का बैग और 6 किलो का बैग। लेकिन जैसे ही ये मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं, यहां पर आप देखोगे अब जो नया मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखा रहा हूं जिसमें हमारे पास दोस्तों यहां पर 10 किलो का एक बैग है
और अब आप मतलब 10 किलो का बैग नहीं है, इस बैग में 10 किलो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर गोल्ड ला सकते हैं, मतलब इसकी कैपेसिटी है 10 किलो से ज्यादा भरोगे तो फट जाएगा। तो इस बैग में आपको गोल्ड के पाउचेस रखने हैं। ये पाउचेस को दोस्तों पूरा ही उठा के रख सकते हो, उसको काट के आधा नहीं कर सकते, इसमें कुछ निकाल के नहीं रख सकते, या तो पूरा लो या तो मत लो, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर जो आपको 4 दिख रहा है, इस 4 में से कोई भी आपको उठाने हैं, कितने भी उठा सकते हो, लेकिन 10 किलो से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ये बैग की जो कैपेसिटी है 10 किलो है। और दोस्तों यहाँ पर अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कुछ इस तरह का, टेक एज मेनी एज बैग्स ऑफ गोल्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब जितना लेना चाहते हो उतना लो, लेकिन कितना ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ये बैग की जो कैपेसिटी इस बैग में भरने का है। तो पहले वाले सिनेरियो में क्या था, कोई 3 चूज करना था, वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं थी कि आपको इतना ही चूज करना, लेकिन यहां पर अब सिनेरियो में कैसा है कि 10 किलो का बैग है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जितना भर सकते हो भरो। अब दोस्तों अब जो ग्रीडी मेथड है ये कभी फ्यूचर को नहीं देखता, ये देखता है अभी प्रेजेंट क्या बेस्ट होगा। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि इस बैग में मुझे भरना है, अब मेरे पास ये 4 के 4 क्या है, बैग है। तो अब स्टेज नंबर 1 में क्या होगा, स्टेज नंबर 1 में हम सोचेंगे यार मैं ग्रीडी फ्यूचर को मुझे देखना ही नहीं, एट समय एट प्रेजेंट एट दिस टाइम मैं किसमें यहां पर इंटरेस्टेड हूं कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट कैसे होगा। तो मैं देखूंगा यार ये जो 7 किलो का बैग है, ये 7 किलो का बैग इसे ले तो मस्त एकदम 7 किलो मिल जाएगा, बाकी सब तो कम कम है, तो इसलिए मैं फटाक से 7 किलो भर लूंगा, राइट। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं 7 किलो इस बैग में भर लूंगा तो मेरे पास बचेंगे कितने, सिर्फ 3 किलो की कैपेसिटी बचेगी, क्योंकि बैग की टोटल कैपेसिटी 10 किलो की है। तो इसमें अब रिमेनिंग में सिर्फ 3 किलो भर सकता हूं, लेकिन दोस्तों आगे 3 किलो का कोई बैग ही नहीं है, राइट। तो इसलिए 7 किलो भरते ही आगे मैं एक भी नहीं भर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस बैग में मैं मैक्सिमम 7 किलो ही भर सकता था? नहीं, मैं और भी इसके अंदर फील कर सकता था, लेकिन क्योंकि ग्रीडी अप्रोच फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, तो यहां पर देखिए क्या हुआ एक्चुअली में। देखो अगर दोस्तों यहां पर मैं ये 4 किलो और ये 6 किलो ये दोनों अगर ले लूं तो टोटल कितना किलो इसमें फील हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा ना। लेकिन ये ग्रीडी अप्रोच क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ग्रीडी अप्रोच ने देखा कि अभी करेंटली मैं मैक्सिमम साइज वाला कौन सा बैग भर सकता हूं जो 7 किलो का था। उसने ये नहीं देखा कि 7 किलो भरने के बाद जो 3 किलो रिमेनिंग हो जा रहा है उसके आगे 3 किलो का कोई बैग ही नहीं है। तो यहां पर ग्रीडी अप्रोच फेल हो गया, क्योंकि उसने फ्यूचर को नहीं देखा कि वो कर लेने के बाद आगे क्या इंपैक्ट होगा, राइट। तो दोस्तों यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, जब आप 4 और 6 को भरोगे। इसलिए जब 7 किलो का बैग आपने भर लिया और आपके पास सिर्फ 3 किलो रह गया और आपको पता चला कि आगे आप नहीं भर सकते हो, तब आपको 7 किलो निकालकर फिर दूसरा ट्राई करना चाहिए था। ग्रीडी ये नहीं करेगा, ग्रीडी बैग ट्रैकिंग नहीं करता दोस्तों, ये हो गया बैग ट्रैकिंग। आपने गलती की, आप वापस जाकर फिर से करो। तो ग्रीडी में ऐसा नहीं कर सकते आप, ग्रीडी में आपने कर दिया मतलब कर दिया। तो इसलिए उन प्रॉब्लम्स में यहां पे हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, हमें फ्यूचर में झांकना था कि ऐसा कर देने से फ्यूचर में क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा करना होगा तो ग्रीडी आप यूज नहीं कर सकते, जबकि पहले सिनारियो में हमें फ्यूचर में देखना ही नहीं था। पहले सिनारियो में आप 3 चूज करना है, सबसे हैवीएस्ट 3 चूज कर लो, वही बेस्ट होगा। समझ गए? तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझा होगा कि हम कहां पे ग्रीडी यूज कर सकते हैं, कहां पर ग्रीडी यूज नहीं कर सकते। तो जहां पर भी दोस्तों आपको फ्यूचर को लेकर कंसर्न होगा, मतलब उसकी वजह से फ्यूचर में क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, तो वहां पर कभी भी हम ग्रीडी अप्रोच का यूज नहीं करेंगे। और दोस्तों जहां पर प्रेजेंट में जो बेस्ट है वही दोस्तों फ्यूचर में आपको बेस्ट देगा, वहां पर हम क्या करेंगे, ग्रीडी का यूज करेंगे। तो आगे मैं और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगा, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं जरा उसको मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कराना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ग्रीडी मेथड पे बेस्ड है, लेकिन जो कुछ फेमस है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे हम देखने वाले सॉर्टिंग में सिलेक्शन सॉर्ट, टोपोलॉजिकल सॉर्ट और हीप सॉर्ट, ये तीनों की तीनों ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं। देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास है प्रिम्स एंड क्रूशियल एल्गोरिथम फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये भी हम देखने वाले हैं जो ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं। उसका शॉर्टेस्ट हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, डिजस्ट्रास एल्गोरिथम। एंड देन उसके बाद हफमेस एनकोडिंग एंड ऑप्टिमल फाइल मर्ज पैटर्न एंड फ्रैक्शनल नैपसैक के बाद दोस्तों जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन। ठीक है, तो ये जितने भी आपको प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ये एक एक करके हम डीप में एनालाइज करेंगे, और उस समय मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, सॉल्यूशन स्पेस, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्या मैक्सिमाइज क्या मिनिमाइज करना है, और क्यों यहाँ पर ग्रीडी लग पा रहा है, मतलब ग्रीडी चॉइस क्या है और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या है, सब देखेंगे। और आपको फिर धीरे धीरे पूरा क्लियर होने लगेगा कि हाँ भाई यहाँ ग्रीडी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक को। बहुत बहुत धन्यवाद।